आप देखेंगे स्टूडेंट कि 3 से 4 दिनों में हमारा एक एक टॉपिक कंप्लीट होता चलेगा। और अब स्टूडेंट आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सर हमने संस्कृत में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, हमें संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ ऐसे पढ़ाइए कि सर हमें सब कुछ समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट मैं जो आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ उसका मेन मोटिव यही है। जब मैं लेक्चर बनाता हूँ तो यही समझ के बनाता हूँ कि बच्चों ने आज तक संस्कृत की पढ़ाई नहीं की है और पूरा बेसिक से 0 लेवल से आपको बताता हूँ। और दावा करता हूँ स्टूडेंट कि वीडियो लेक्चर देखने के बाद उस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात, आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता, आप पूरी स्ट्रैटेजी देखिए, फॉलो कीजिए, आपका 100% मार्क्स आएगा। और बताता हूँ स्टूडेंट, संस्कृत में अगर आप 0 होंगे ना, 0 ऐसा वाला लड्डू वाला, तो इसके पीछे 1 लग जाएगा और ये 100 मार्क्स हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि आप ही लोग का लगातार मुझे ईमेल बहुत ज़्यादा आया और कमेंट थोड़ा सा कम था कि सर हमने अभी तक संस्कृत में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और हम सर संस्कृत में बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि 9th तक हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, किसी भी तरह हम एग्ज़ाम पास हुए हैं। तो सर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ताकि हम क्लास 10 संस्कृत में एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करें। और बहुत अच्छा का मतलब होता है संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100। हिंदी और संस्कृत बहुत बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि हम हिंदी ले कि संस्कृत ले। तो अगर आप संस्कृत लिए तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है संस्कृत, इसलिए स्टूडेंट आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक बात सबसे पहला आप याद रखिए कि क्लास 10 संस्कृत के बोर्ड एग्ज़ाम में 100 मार्क्स लाने के लिए आपको संस्कृत का कोई भी बहुत बड़ा आचार्य होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उतना आप काम कर लेते हैं, 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, संस्कृत में सबसे पहला आपको क्या काम करना चाहिए, आपको 20 से 25 मिनट डेली पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहला काम है 20 से 25 मिनट आपको डेली पढ़ाई करनी चाहिए संस्कृत की। अगर आप कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, 20-25 मिनट आपके लिए काफ़ी है। और कोई ऐसा बच्चा है जो ठीक ठाक है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है, वो संस्कृत में काम चला लेता है, उसको बहुत कम दिक्कत है, वो तो मेरे ख्याल से आप 10 से 15 मिनट की डेली पढ़ाई करेंगे हो जाएगा। लेकिन एक आइडियल आप अगर मांगेंगे टाइम तो यही रहेगा कि 20 से 25 मिनट आप डेली पढ़ाई कीजिए, संस्कृत आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइम आप सुबह में निकाल सकते हैं, शाम में निकाल सकते हैं, दोपहर में निकाल सकते हैं, रात में निकाल सकते हैं। जिस बच्चा को जब भी अच्छा लगे कि हाँ हमें इस वक्त संस्कृत पढ़ना चाहिए, वो 20 से 25 मिनट निकाल ले और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे। आ रहा हूँ स्टूडेंट, आपका जो सवाल है कि सर पढ़ाई तो करेंगे लेकिन क्या करेंगे सो बताइए, सभी कुछ आ रहा हूँ। अब स्टूडेंट ये फाइनल हो गया कि सभी बच्चे आज से 20 से 25 मिनट की डेली पढ़ाई करेंगे डेडिकेटेड संस्कृत को लेकर। वो सुबह में हो सकता है, शाम में हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, रात में हो सकता है, मेरा बाबू ने खाना खाया उसके बाद भी हो सकता है। ये सभी बच्चे ने तय कर लिया होगा कि हमें पढ़ाई भाई करनी है। अब आइए आगे बात करते हैं कि पढ़ाई आपको किस टाइप की करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी बहुत बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हाँ 20 से 25 मिनट तो सर हम बैठ जाएंगे, लेकिन किताब खोलेंगे सर कुछ संस्कृत में आएगा तभी तो पढ़ेंगे। बिल्कुल मत घबराइए, बोला हो ना, पूरा वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब दूसरा आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, CBSE वाले बच्चे, ऐसे तो मैं मेनली CBSE को ही पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं वो भी इस बात को फॉलो करें। सिलेबस में बस 1-2 ही इधर उधर है, आप पढ़ते का अगर ले लेंगे उसमें बस स्टेट बोर्ड वालों को इन पढ़ते ज़्यादा पढ़ना है, बाकी बात सब CBSE के जैसा पढ़ना है। और बहुत सारा जो बोर्ड है आपको बताऊं, HP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, इस सब का सिलेबस तो बिल्कुल CBSE के जैसा है, ठीक। तो इस सब को देखिएगा। तो सबसे आपको दूसरा काम क्या करना है, सिलेबस का लिंक होगा स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में, सभी बच्चे जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। जितने भी CBSE वाले बच्चे देख रहे हैं, नया जो सिलेबस आया है वो मैं दे रहा हूँ, इसकी लिंक आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। इतना काम कीजिए, हो सके अगर आपके पास प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध हो, कुछ अगर आपके पास प्रिंटर हो या आप छपवा सकते हैं तो प्रिंट आउट निकालिए सिलेबस की और अपने पास रखिए, ठीक। और जो भी स्टेट बोर्ड वाले हैं वो अभी अपने बोर्ड के वेबसाइट पे जाएंगे और सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे। अब ये काम तो स्टूडेंट हो गया कि हमें सर इतना करना है। उसके बाद तीसरा स्टूडेंट सबसे बड़ा बात होना चाहिए कि इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए। मैं कह दूंगा कि आप
सेमुसी से स्टार्ट कीजिए, किसी की इच्छा होगी कि हम ग्रामर से पढ़ें, लेकिन जब आप मेरी बात को मानेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो सेमुसी बुक है वो और जो ग्रामर का बुक है वो दोनों की पढ़ाई आप स्टूडेंट साथ साथ करें। और अपने यूट्यूब चैनल मास्टर साहब पे भी मैं दोनों की पढ़ाई साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक, साथ साथ करवा रहा हूँ, तो आप भी दोनों की पढ़ाई साथ साथ ही कीजिएगा। अब स्टूडेंट तीसरा काम आपको क्या करना है, अब आपके पास सिलेबस आ गया, अपना सिलेबस देखिए और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। जो टॉपिक आपकी इच्छा हो वहीं से स्टार्ट कीजिए और एक एक करके पूरा ख़त्म कर दीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो कि हमें प्रत्यय से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, प्रत्यय का सिलेबस देख लीजिए कि कौन कौन सा प्रत्यय आपको पढ़ना है। जैसे इस बार आपको तद्धित प्रत्यय पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, तद्धित में मतु प्रत्यय, ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय, इंगित प्रत्यय, ये आपको पढ़ना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया। सीबीएसई वाले बच्चों को ये पढ़ना है और स्टेट बोर्ड वालों को भी पढ़ना है। तो आप प्रत्यय का देख लिए कि हमें इतना कुछ पढ़ना है। शांति से स्टूडेंट आइए, पहले प्रत्यय का लेक्चर देखिए जो 25-25 मिनट का 2 पार्ट है, ठीक। 2 दिन आप सिर्फ लेक्चर देखिए प्रत्यय के, 2 दिन आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देखिए स्टूडेंट। और नीचे मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जो पुरानी वीडियो है उसकी भी, जो नई वीडियो है उसकी भी लिंक दे दूंगा, एक एक करके आप देख लीजिए। अब आपने 2 दिन प्रत्यय का वीडियो देखा, मान लीजिए आप मंडे से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मंडे ट्यूसडे को आपने वीडियो लेक्चर को देखा, VL में लिख रहा हूँ स्टूडेंट। आप उसके बाद क्या काम कीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन आप प्रत्यय का प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे स्टूडेंट कि 3 से 4 दिनों में हमारा एक एक टॉपिक कंप्लीट होता चलेगा। और ऐसे हमको 10th बोर्ड एग्जाम में टोटल 18 टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप जोड़ लीजिए, काउंट कर लीजिए, मुझे लगता है कि 60 दिनों में 2 महीने में आपका एक एक टॉपिक इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो ये काम आपको करना है, ठीक। 3 दिन आप इसकी जमकर प्रैक्टिस कीजिए, एक टॉपिक कंप्लीट, फिर उसी तरह संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय करते चलिए। और जो हमारा सेमुसी बुक है उसका भी मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। और स्टूडेंट जहाँ तक मैं वीडियो लेक्चर की बात करता हूँ, एक बार वीडियो लेक्चर की बात आपको बता दूँ, क्लास 10 संस्कृत बोर्ड में जो भी आएगा ईच एंड एवरी टॉपिक का मैं वीडियो लेक्चर डालने वाला हूँ और डाल भी चुका हूँ और नया भी डाल रहा हूँ। ईच एंड एवरी टॉपिक में स्टूडेंट जो भी उचित अर्थ है, पठित अबोधनम है, पर्यायवाची है, अपठित है, भाषिक कार्य है, पत्र है, लेटर है, चित्र है, जो भी है सबकी मैं बात कर रहा हूँ। इतना काम आपको करना है, एक एक टॉपिक इस तरह से फिनिश हो जाएंगे स्टूडेंट। और मात्र आपको 20 से 25 मिनट की डेली पढ़ाई करनी है। अब कोई भी स्टूडेंट आप वीडियो लेक्चर खोज रहे हैं, आपको समास पढ़ने की इसमें शिक्षा होगी प्रत्यय के बाद, आप समास मास्टर साहब क्लास 10 संस्कृत लिख दीजिएगा, आ जाएगा। प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप खोज लीजिएगा, आपको पढ़ने की इच्छा होगी आप खोज लीजिएगा और मुझे विश्वास है कि आप पढ़िएगा। बस इतना काम आप कीजिए। तो ये सब काम स्टूडेंट आपको करना है। मात्र 20 से 25 मिनट आप डेली अगर इतना काम करते हैं, 20 से 25 मिनट डेली निकाल लीजिए। उसके बाद पहले 2 दिन आप लेक्चर देखिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक मैं 2 पार्ट में बनाता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। और उसके बाद 2-3 दिन उसका प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ अपना जो सेमुसी बुक है उसको चलाइए। लेकिन मेन फोकस स्टूडेंट आप व्याकरण पे कीजिएगा, ये तो बहुत आसान होता है। व्याकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको संस्कृत पढ़ना भी आ जाएगा। ये आपको काम करना है उसके बाद, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में। स्ट्रैटेजी स्टूडेंट यही रहनी चाहिए कि आपको 20 से 25 मिनट की पढ़ाई करनी है। जो भी मैं होमवर्क दूँ उसको करना है, जो भी आपको क्वेश्चन देता हूँ PDF का उसको करना है। इतना काम कीजिए, आपका संस्कृत हो जाएगा। अब जो आपका दूसरा सवाल रहा कि सर हमको तो संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता, तो इसका एक ही जवाब है मेरा कि क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम में आपको संस्कृत में अच्छा स्कोर करने के लिए बिल्कुल भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल दिए, बिल्कुल आप देखिएगा स्टूडेंट, आप प्रत्यय का 2 वीडियो देख लीजिएगा। 2 वीडियो 50 मिनट का होगा टोटल। 50 मिनट के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि प्रत्येक जो 4 नंबर का CBSE बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में आता है, 4 में से आप स्टूडेंट 4 मार्क्स ले आएंगे। उसमें सिर्फ आपको मैंने वीडियो में पूरा समझाया है कि प्रत्यय क्या होता है, पूरा बेसिक से बताया है और बोर्ड में कैसे कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है। जो बच्चे क्या करते हैं, जो वाक्य दिया रहता है वही देख के घबरा जाते हैं ये, और बीच का देखते ही नहीं। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है स्टूडेंट। ये वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा बताया है। तो बस इतना काम कीजिए स्टूडेंट, आपका संस्कृत हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मैं पूरा आपको कंटेंट देने वाला हूँ।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।